हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं एक वकील हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मेल के थ्रू मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि उसके फ्रेंड ने उसे एक चेक दिया था, लेकिन जब उस चेक को उसने अपने अकाउंट में लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया। अब उससे आगे क्या करना चाहिए, उसके पास कौन सी रेमेडी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बातें क्लियर कर दूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में वो मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन एज ए कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। साथ ही साथ वो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 37 में सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी में भी सूट फाइल कर सकता है। लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपको अपना जो सूट है, आपको अपना केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में फाइल करना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फेवर में मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि ये जो ऑफेंस है ये क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है। मतलब यहाँ पे 2 साल तक की जेल का प्रोविजन है। साथ ही साथ डबल पेनाल्टी जो अमाउंट दिया गया है उससे एज ए डबल पेनाल्टी का भी प्रोविजन हमारे लेजिस्लेचर ने दिया है। साथ ही साथ जो सबसे बेहतरीन इस एक्ट को बनाता है कि वो ये जो एक्ट है वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मतलब जजमेंट आने के किसी भी स्टेज पे दोनों पार्टी आपस में समझौता कर सकती हैं। आज हम कुछ बेसिक कंडीशंस को जानने की कोशिश करेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऑफेंस होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करना जरूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि चेक शुड बी रिटर्न अनपेड। मतलब जो चेक जो हमने बैंक में लगाया है वो चेक हमारा अनपेड होकर वापस आना चाहिए। वो अनपेड किस किस रीजन से हो सकता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। चेक बेसिकली जो अनपेड हो सकता है, चाहे तो अपोजिट पार्टी ने अपना अकाउंट को क्लोज कर दिया हो, चाहे तो अपोजिट पार्टी ने अपना सिग्नेचर गलत किया हो, या फिर अपोजिट पार्टी के अकाउंट में उतना सफिशिएंट बैलेंस ना हो। ये कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जहां से आपका जो चेक है वो रिटर्न हुआ अनपेड के फॉर्म में। ये बेसिकली पहली कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन जो फॉलो होनी चाहिए वो ये है कि चेक शुड बी प्रेजेंट 3 मंथ ऑफ वैलिडिटी टाइम। मतलब जो हमने चेक अपना अकाउंट में लगाया है वो एक वैलिड चेक होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक की चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने डिसाइड की गई है। तो हमें अपने चेक को अपने अकाउंट में वैलिड फॉर्म में मतलब 3 महीने के अंदर में प्रोड्यूस करना होता है। तीसरी जो कंडीशन है जो बेसिकली सबको बहुत अच्छे से समझना चाहिए वो ये है कि चेक फॉर डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेब्ट और अदर लायबिलिटी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये वो कंडीशन है जहाँ पे चेक फॉर डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेब्ट और अदर लायबिलिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो चेक हमको मिलना होता है, जो चेक हमें मिला है वो किसी न किसी डेब्ट या फिर लायबिलिटी के कारण हमको दिया गया है। जो दूसरी पार्टी जो अपोजिट पार्टी के जो एडवोकेट होते हैं वो बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन में ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि जो ये चेक है ये एज ए गिफ्ट पर्पस के लिए दिया गया था, या फिर ये जो चेक है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया गया था। क्योंकि गिफ्ट के थ्रू दिया गया चेक और सिक्योरिटी पर्पस के कारण दिया गया चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस नहीं होता है। तो बेसिकली यही वो ग्राउंड होता है जहाँ पे एडवर्स पार्टी दूसरी पार्टी के एडवोकेट हमें क्रॉस एग्जामिनेशन में यही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगले कुछ ऐसे स्टेप्स टेक्निकलिटी के बारे में बात करते हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 को मेंटेनेबल करने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जब आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपको एक रिसीविंग मिलती है, रिटर्न मेमो मिलता है बैंक की तरफ से। मतलब जैसे जब आपका जो रिटर्न मेमो होता है जो बैंक की तरफ से दिया होता है उसमें ये लिखा होता है कि आपका चेक किस कारण से बाउंस हुआ है। तो जब वो आपको मिल पाता है, मतलब रिसीविंग ऑफ रिटर्न मेमो फ्रॉम बैंक, वी नीड टू सेंड अ लीगल नोटिस टू अगेंस्ट द अपोजिट पार्टी। मतलब जब वो मेमो हमको रिसीविंग ऑफ मेमो रिटर्न मेमो जब हमको बैंक से मिलता है तो हमको 30 दिन के अंदर दूसरी पार्टी को एक लीगल नोटिस देना होता है। इस टाइम के अंदर ही हमको नोटिस देना होता है, ऐसा लॉ में क्लियर कहा गया है। और हमको एनआई एक्ट के 138 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन के लिए ये एक मैंडेटरी कंडीशन है जिसको हमें ज़रूर फॉलो करना होता है। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब आपका चेक जो आपका बाउंस हुआ है उसके बारे में जो आपको रिटर्न मेमो जो बैंक से मिला है उसके 30 दिन के अंदर में आपको दूसरी पार्टी को नोटिस देना होता है। अब जब दूसरी पार्टी उस नोटिस को पा चुकी होती है तो उसको 15 दिन के अंदर में उस नोटिस का जवाब देना होता है। मतलब रिसीविंग लीगल नोटिस द अनदर पार्टी नीड टू गिव द नोटिस विदिन 15 डेज। अगर दूसरी अपोजिट पार्टी 15 दिन में आपको नोटिस का जवाब नहीं देती है तो हमारे पास अगले 30 दिनों के अंदर में हम दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में सेक्शन 138 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट जो भी हो उसके कोर्ट में हम अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर देते हैं। तो बेसिकली ये सारे टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो टेक्निकलिटी है जिसको हमें फॉलो करना और जानना जरूरी होता है।
कुछ और बातें हैं, जब हम अपने उस एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट के फर्स्ट क्लास में जब हम सबमिट करते हैं तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमको अटैच करने होते हैं अपने एप्लीकेशन में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो 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 चेक बाउंस हुआ है उसकी एक कॉपी, दूसरी चीज़ें जो ज़रूरी होती है रिटन मेमो जो बैंक की तरफ से हमको मिलता है, तीसरी चीज़ें हमें लीगल नोटिस की ज़रूरत पड़ती है जो मैंने अपोजिट पार्टी को दिया होता है, चौथी चीज़ें रजिस्टर्ड पोस्ट जो हमने रजिस्टर्ड पोस्ट की कॉपी जो हमने अगेंस्ट दूसरी पार्टी को किया होता है, और चौथी और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो एक्नॉलेजमेंट होता है जो स्लिप हमको जो कोरियर के माध्यम से जिस मीडियम के थ्रू हमने सेंड किया है उसमें वो स्टेटस रिपोर्ट को शो करता है। ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने सूट को 138 में कोर्ट के सामने अपने उस एप्लीकेशन को रखते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो लोगों के मन में ये हैं कि इसका जुरिडिक्शन कहाँ बनता है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं कि जहाँ पे पेई का अकाउंट होता है वहीं पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जुरिडिक्शन होता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड कुछ टेक्निकलिटीज, कुछ ऐसे कंडीशन ऑफ ऑफेंसेस और साथ ही साथ कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है आपको आसानी से समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा तो आप इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। साथ